सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है श्रीमद् भागवतम के इस प्रवचन में। प्रथम स्कंद 11वां अध्याय 32वां श्लोक। मैं समझता हूँ सभी को आवाज ठीक प्रकार से आ ही रही होगी। और स्टार्ट। हम लोग सुन रहे थे कि कल भगवान अपने भवनों में प्रवेश कर रहे थे। सर्व कामम, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले थे। अनुत्तमम अर्थात सबसे अधिक सबसे श्रेष्ठ थे। ये सब सुना था हम लोगों ने। 23 में नहीं, 31 में को देखना है ना एक बार। क्या कहाँ रुके थे हम लोग? हम लोग ने ये श्लोक देखा था। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजात मनो महोत्सवाः उतस्तु आरात सहसा सनाशयात् साकं वृतैर्विरीडत लोचनाननः। भगवान की पत्नियों ने अपने पति श्री कृष्ण को देख करके, जो प्रोष्य जो बाहर गए हुए थे, और गृहानुपागतम अब घर को वापस आ गए थे, विलोक्य आरात दूर से ही देख करके, संजात मनो महोत्सव उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ, हर्ष रूपी महोत्सव हुआ। और उतस्तु सहसा, वह सहसा उठ गई। कहां से? आसन से। आश्रयात, अपने ध्यानावस्था से उठ गई। साकम मतलब व्रत साथ होता है, व्रत मतलब अपने व्रतों के साथ उठ गई। व्रत को तोड़ भी नहीं पाई, व्रत के साथ ही उठ गई। और व्रीडित लोचनाननः, व्रीडित मतलब लज्जा, लज्जा से उनकी आंखें, और आनंद, लोचन मतलब आंखें, और आनंद मतलब मुख नीचे झुके हुए थे। क्यों लज्जा थी? कृष्ण को देखी थी तो कृष्ण भी उधर उनकी तरफ देखे तो उससे वह लज्जित हो गई। अब वह किस प्रकार से कृष्ण का आलिंगन कर रही हैं, वह वर्णन इस अगले 32वें श्लोक में आएगा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय 32वां श्लोक। ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यक्ष रूप से आलिंगन नहीं कर रही हैं, लेकिन आलिंगन कर रही हैं। वो कैसे कर रही हैं देखिएगा। तमात्मजय दृष्टिभिरंतरात्मना, तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तवात्मना दुरंत भावा परिरेभिरे पतिम, दुरन्तभावः परिरेभिरे पतिम् निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बु नेत्रयो, निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बुनेत्रयो विलज्जति नाम भृगुवर्य वैक्लवा, विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना, तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरंत भावः परिरेभिरे पतिम्, दुरन्तभावः परिरेभिरे पतिम् निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बु नेत्रयो, निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवा, विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना, तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरंत भावाः परिरेभिरे पतिम्, दुरन्तभावः परिरेभिरे पतिम् निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बु नेत्रयो, निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवा, विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना, तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरंत भावः परिरेभिरे पतिम्, दुरन्तभावः परिरेभिरे पतिम् निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बु नेत्रयोः, निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवा, विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना, तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरंत भावाः परिरेभिरे पतिम्, दुरन्तभावः परिरेभिरे पतिम् निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बु नेत्रयो, निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवा, विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात्। करिए।
तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना तमात्मजय दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावः परिरेभिरे पतिम् दुरंत भावा परिरेभिरे पतिम् निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बुनेत्रयो निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवात्। बहुत सारे अर्थ निकलेंगे तो अच्छा है कि एक ही श्लोक देखें, समझने का प्रयास करेंगे। पहले शब्दार्थ देखिए। तम, उस भगवान को, भगवान आत्मजय, आत्मजय पुत्रों द्वारा, पुत्रों द्वारा आत्मज समझते, आत्मज मतलब शरीर से, आत्मा मतलब शरीर, शरीर से उत्पन्न, आत्मज, आत्मजय मतलब ये पुत्रों द्वारा, बहुवचन में, रामेणा, रामई, रामई तृतीय विभक्ति बहुवचन, दृष्टिभिः, दृष्टि द्वारा, अंतरात्मना, अंतरात्मा से, दुरंत भावः, दुर्लंघ्य उत्कंठा, अर्थात जिस उत्कंठा को लांघना कठिन था। अगर आपको याद हो कि भाव स्तर पे एक गुण आता है उत्कंठा का, कृष्ण से मिलने की अत्यधिक उत्कंठा, तो ये तो प्रेम स्तर पे है, ये बात आप देख रहे हैं। दुरंत भाव मतलब दुर्लंघ्य उत्कंठा, मतलब तो उत्कंठा इतनी अधिक थी कि उसको लांघना, उसको रोकना संभव नहीं था उनके लिए। परिरे भिरे आलिंगन किया, तो समझ में आया, उन भगवान को पुत्रों के द्वारा, दृष्टि के द्वारा और अपने मन के द्वारा, अपनी दुर्लंघ्य उत्कंठा के द्वारा आलिंगन किया। किसको किया? पतिम, अपने पति को किया। निरुद्धम, अवरुद्ध, अपि होते हुए, आस्त्रवत्, आंसू, अम्बु, जल की बूंदों के समान, नेत्रयोः, आंखों से। ये समझ में आया। निरुद्ध होते हुए, यद्यपि उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया, फिर भी उनकी आंखों से प्रेमाश्रु जल की बूंदों के समान प्रकट होने लगे। विलज्जतीनां, लज्जा अनुभव करने वाली, भृगुवर्य, हे भृगुओं में श्रेष्ठ, भृगुओं में श्रेष्ठ अर्थात शौनक जी को संबोधित करते हुए कहने, वैक्लवाद, अनजाने, अनजाने मतलब विकलता, वैक्लवाद विकलता, विकलता का इंग्लिश हम नहीं जानते क्या होता है, लेकिन विकलता के कारण विकल हो रही थी वह कृष्ण से आलिंगन करने के लिए, तो उनके आंसू बाहर आ रहे थे। अनजाने का मतलब होता है ना चाहते हुए भी, ये अर्थ है। अन्वय बताऊंगा, अभी पहले अनुवाद देखते हैं। रानियों की दुर्लंघ उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लजाई होने के कारण, लजाई मतलब लज्जा से युक्त होने के कारण, उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरात्मा से भगवान का आलिंगन किया, मतलब मन से आलिंगन किया। फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा, जो खुद ही आलिंगन करने जैसा है। लेकिन देखिए, पुत्र का आलिंगन और पत्नी के आलिंगन में बहुत अंतर है। पुत्र के आलिंगन में वात्सल्य भाव होता है और पत्नी के आलिंगन में कांता भाव यानी माधुर्य भाव होता है। तो यह तो समझ में नहीं आ रहा है भाई। पुत्र का आलिंगन और पत्नी के आलिंगन में तो अंतर आ जाएगा, तो उसकी व्याख्या की जाएगी, उसको आप देखिएगा, जी गोस्वामी समझाएंगे। लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए, प्रेम अश्रु। अन्वय देखिए, हे भृगुवर्य मतलब हे भृगुवंशों में श्रेष्ठ शौनक जी। ये कौन बोल रहे हैं श्लोक? सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं शौनक ऋषि को। ताह, ताह यहाँ पे अन्वय को पूर्ण करने के लिए सप्लाई किया, ता श्लोक में नहीं है। उन रानियों की दुरंत भावाह, दुर्लंघ उत्कंठा इतनी तीव्र थी। दुर्लंघ लांघना समझते हैं, लांघना, तो दुर्लंघ का मतलब हो गया कि अब उस उत्कंठा को लांघना बड़ा कठिन था। उत्कंठा का मतलब होता है ईगरनेस। कृष्ण आए हैं, कृष्ण की प्रेमी हैं, अतिशय प्रेम है, पत्नियां हैं, तो कृष्ण का आलिंगन करने की अत्यधिक इच्छा है और वह इच्छा दब नहीं रही थी। इसीलिए कह रहे दुर्लंघ उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि विलज्जती नाम, लजाई होने के कारण उन्होंने अंतरात्मना, सर्वप्रथम अपनी अंतरात्मा,
क्योंकि लज्जित थी। ऐसा नहीं कि कृष्ण आए तुरंत, भाई पति है फिर भी पति से भी लज्जा है, तो ऐसा नहीं कि आए तो तुरंत वह आलिंगन कर ले। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, जब बोल रहे हैं पुत्र, तो पुत्र ये मत सोचेगा 2 साल का बेटा क्योंकि भगवान भी 100 साल के हैं यहाँ पे, तो पुत्र भी 10 पुत्र है, तो पुत्र भी कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 2 साल के होंगे। पुत्र भी बड़े ही है, ऐसे इसलिए कि छोटे बच्चे हैं, समझ रहे हैं। तो फिर भी भगवान का अपने पुत्रों के प्रति वात्सल्य भाव है। तो कितना समय बीतने के बाद भी रानियों का भगवान कृष्ण के प्रति लज्जा की भावना है। 100 साल के बाद पत्नी को क्या लज्जा होती है? लज्जा तो हम क्या बोला, इसमें क्या व्याख्या करें, आप समझ ही रहे हैं। लेकिन सामान्यतः जगत में तो आजकल अब क्या बोला जाए, पब्लिक में ही लज्जा नहीं होती और घर में क्या लज्जा होगी बताइए। फिर भी यहाँ पे लज्जित है, लेकिन आलिंगन करने की इच्छा है, तो इसलिए मन में आलिंगन किया। मन में कैसे आलिंगन होता है, तो उसमें बता रहे चक्रवर्ती पाद की ये कर लेते हैं लोग आलिंगन मन में, और भगवान इस बात को समझ लिए। मन में खैर बहुत सारे काम कर लेते हैं, क्या क्या वर्णन किया जाए, लेकिन मन में इस प्रकार से आलिंगन किया। लेकिन देखिए इसमें काम की कोई गंध नहीं है। रानियां या गोपियां जो कुछ भी कृष्ण का आलिंगन करना चाहती, तो उसमें अपने इंद्रिय तृप्ति की बात नहीं आती। हमारे लिए समझना इसलिए कठिन है क्योंकि हम तो जैसे सोचेंगे इस तरह के बारे में, तो हम सोचेंगे भाई हम तो अपने काम के कारण ही कैसे कुछ सोचेगा व्यक्ति, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार की धारणा नहीं करनी होगी। तो पहले वह लज्जित थी और सर्वप्रथम उन्होंने अंतरात्मा अपने मन से उनको आलिंगित किया, दृष्टि भी उसके पश्चात दृष्टि से आलिंगित किया। तो क्या आप कहेंगे पहले तो देखा होगा ना, अब जो भी वो मन की गति थोड़ी तेज है, तो मन से आलिंगित किया और उसके बाद आंखों से आलिंगित किया। ये बात हम ध्रुव महाराज के प्रसंग में सुनते हैं कि मानो आंखें भी कृष्ण को स्पर्श कर रही हूँ या उनको पी रही हूँ, ऐसे कर। आंखें तो किसी को पी नहीं सकती हैं, लेकिन इस प्रकार की भावना अनुभव प्रकार उस प्रकार का हो रहा था। पता नहीं इसका क्या अर्थ है। आंख मन से आलिंगन करना तो है ही नहीं, केवल देखिए सौंदर्य का रस पहन कर ऐसा नहीं करनी, दृष्टि से भी आलिंगित कर रही। देखिए दृष्टि से लोग जलाते हैं कि नहीं, लोग क्रोध प्रकाशित कर देते हैं, बहुत बात हो जाती है। आंख से ही आपको नेग्लेक्ट भी कर देंगे, आपने देखा है, वो देख करके भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये कभी नहीं हुआ आप लोगों से? बहुत बार होता है, और तुरंत व्यक्ति उसको अनुभव कर लेता है। खाली देखा ही तो है, देखने से ही आप प्रेम प्रस्तुत कर सकते हैं, देखने से वात्सल्य भाव प्रस्तुत कर सकते हैं, देखने से काम भी प्रस्तुत कर देते हैं। ये तो देखिए प्रभुपाद बताते हैं, स्त्रियों को तो ये विशेष गुण प्राप्त है कि कोई पुरुष अगर काम दृष्टि से देख रहा है तो तुरंत समझ जाएंगे। काम तो आंखों में एकदम प्रकट हो जाता है। जब काम प्रकट हो सकता है, क्रोध प्रकट हो सकता है, तो दृष्टि से वात्सल्य भी प्रकट हो सकता है। बहुत सारी बातें, नेग्लेक्ट, बहुत कुछ आंखों से कहा जा सकता है। तो आंखों से इस प्रकार से आलिंगन भी कर सकती है। तो यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से। आप लोगों को किरकिराहट की आवाज तो नहीं आ रही है जूम के ऊपर? इधर तो आ रही है, जूम के पे तो नहीं आ रही ना कुछ किरकिर किरकिर? ठीक है, तो रिकॉर्डिंग भी नहीं आएगा। ठीक है, नो, ठीक है। आत्मजायश्च, और तब अपने पुत्रों के द्वारा, यानी पहले मन के द्वारा, फिर दृष्टि के द्वारा, फिर ये ऐसे कहते हैं, कह सकते हैं कि मन के द्वारा आलिंगन करके तृप्त नहीं हुई तो फिर दृष्टि के द्वारा, और दृष्टि के द्वारा भी आलिंगित करके संतुष्ट नहीं तो पुत्रों के द्वारा, ऐसे कह सकते। तम, उन भगवान श्री कृष्ण को, पतिम, जो उनके पति थे, परिरेभिरे, उनको आलिंगन किया। परिरेभिरे का अर्थ होता है आलिंगन करना। नेत्रयो, इनकी आंखों से, आस्त्रवत, उनके प्रेम के आंसुओं का, अंबु अर्थात जल, निरुद्धम अपि, रोकने के बाद भी नहीं रुक रहा था। प्रेमाश्वासित थे। श्लोक समझ लीजिए संस्कृत वापस फिर से। तम अर्थात उन श्री कृष्ण अपने पति को, तम आत्मजाई अर्थात अपने पुत्रों के द्वारा, दृष्ट भी अर्थात दृष्टि के द्वारा, अंतरात्मना अपने बुद्धि या मन के द्वारा, ये सब तीसरा विभक्ति में है, करण कारक के। दुरंत भाव, उनका भाव अत्यंत दुरंत था। समझ में नहीं आ रहा था, ये हमने अन्वय में छोड़ दिया लग रहा है, ऐसा क्या? नहीं, दुरंत भाव, हाँ है, ठीक है। उनके देखिए दुरंत भाव का केवल एक अर्थ यहाँ रखा गया है, 3 अर्थ आएंगे इसमें। यह दुरंत भाव क्या था उनका? दुर्लंघ उत्कट
उत्कंठा थी कृष्ण का आलिंगन करने के लिए, इसलिए परिरेभरे पतिम, अपने पति को आलिंगन किया। लेकिन आत्म जब शब्द पहले है, इसलिए यह जो इस अर्थ के अनुसार नहीं सोच रहा था कि पहले पुत्र को भेजा फिर देखा और फिर उसके बाद मन से किया, ये केवल एक अर्थ के अनुसार है। दूसरा अर्थ लेंगे तो वहां आत्मज पहले ठीक रहे बैठेगा, लेकिन यहाँ जो अर्थ पहला लिया जा रहा है उसमें आत्मज का अर्थ है बेटा, तो सबसे पहले मन से, फिर उसके बाद दृष्टि से और फिर बेटे से। ये एक अर्थ के अनुसार है। श्रीमद् भागवता नाम अर्थ भागवत अर्था नाम आस्वाद और रस कई जगह, तो बहुत सारे अर्थ है, तो दूसरे अर्थ के अनुसार ये सही बैठेगा। यहाँ जो श्लोक में क्रम है आत्मज दृष्टि भी और अंतरात्मा, उसके अनुसार नहीं, क्रम रिवर्स में है, पहले मन से फिर दृष्टि से फिर अपने बेटों के द्वारा। ठीक है, इतना क्यों कर रही है? तुरंत भाव, उनकी जो उत्कंठा है वह अत्यंत अधिक है, इसलिए। किस चीज के लिए? परिदेव, अपने पति का आलिंगन करने के लिए। ठीक है, और ये सब भगवत प्रेम के कारण हो रहा है। हम फिर से रिपीट करेंगे, देखिए चैतन्य चरितामृत पढ़ने का लाभ, हम लोग पढ़ रहे थे ना कि भाव में जो व्यक्ति होता है उसकी 9 गुण होते हैं और उसमें एक गुण है उत्कंठा। तो अब देख रहे हैं पत्नियों में, भगवान की पत्नियों में यह गुण प्रभु जी कब पढ़ाया था? सुबह पढ़ाया था। तो ऐसा नहीं कि जो कोई सुन रहे हैं उसका कोई प्रयोजन नहीं। अच्छा, दूसरा उद्दीपन और आलंबन भी देख लेते हैं इसमें। कृष्ण को देखने से कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है रानियों के हृदय में कि नहीं हो रहा है? कुछ होता है कि नहीं होता है? उद्दीपन का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेंट। तो यहाँ देख रहे हैं कि वहां पर देखा गया, बताया गया था ना, कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण स्वयं भी उद्दीपन का कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ उद्दीपन हो रहा है कि नहीं? ठीक है, अभी अब देखो जो पढ़ा था सब, एक एक चीज को आप भागवत में अप्लाई कीजिए। उद्दीपन मतलब ये उद्दीपन और आलंबन ये थे विभाव। भगवत प्रेम के संग जब विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव और सात्विक भाव मिल जाते हैं तो ऐसा होता है दही के संग कपूर और मीठा और काली मिर्च इत्यादि मिला दे तो और आस्वादनीय हो जाता है। तो भगवत प्रेम सभी प्राणियों में है। अब इसमें विभाव है कि नहीं? देखिए, बिल्कुल प्रत्यक्ष भाव रूप से दिख रहा है विभाव। विभाव का अर्थ है उद्दीपन और आलंबन। उद्दीपन मतलब कृष्ण की बांसुरी इत्यादि को देख करके प्रेम उमड़ने लगता है। ध्यान दीजिएगा, प्रेम पहले से ही है। रानियों का प्रेम नहीं था क्या? रानियों का प्रेम है, लेकिन अब कृष्ण को देख करके प्रेम उमड़ा जा रहा है। देख रहे हैं ना कि आंसू नहीं रुक रहे हैं। तो ये उद्दीपन हुआ कि नहीं? अच्छा, यह प्रेम किसमें उत्पन्न हो रहा है? रानियों में उत्पन्न हो रहा है, कृष्ण में तो है ही। आपने कल ही देख लिया था कि कृष्ण को अपनी रानियों को देख रहे थे कि व्रत के संग ही उठ गई, तो बड़ा प्रेम उमड़ रहा था। तो कृष्ण उस प्रेम के आश्रय है कि नहीं? आलंबन। और रानियां उस प्रेम के आश्रय है कि नहीं? आलंबन। तो आलंबन और उद्दीपन यहाँ विभाव के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। कृष्ण भी उस भगवत प्रेम के आलिंगन है। कृष्ण भी भाई, प्रेम तो दोनों तरफ से होता है ना। आई लव यू बट यू डोंट, ऐसा तो ना होता है। कृष्ण भी प्रेम कर रहे हैं और रानियां भी प्रेम कर रही हैं, तो दोनों ही उस प्रेम के सपोर्ट है, आलंबन है, आश्रय है। और यहाँ पे उद्दीपन है कृष्ण का दर्शन। केवल उद्दीपन हमेशा कृष्ण होंगे ऐसा नहीं है। कभी कृष्ण की बांसुरी सुन लिए, कभी कृष्ण का पीतांबर देख लिया, यहां तक कि तमल का पेड़ भी उद्दीपन हो सकता है। आपने सुना नहीं कि प्रभुपाद तमल का पेड़ यहाँ पे क्यों रखवाए? राधा रानी जब कृष्ण से विरह का अनुभव करेंगी तो वह तमल पेड़ को देखेंगे, तो तमल का पेड़ भी उद्दीपन है। भाई, जगत में कामी व्यक्ति को हर जगह कुछ ना कुछ काम का उद्दीपन नजर आता है। जो व्यक्ति पैसा सोचता है उसको हर जगह सोचता है यहाँ पैसा कमाने का तरीका है। उद्दीपन होता है कि नहीं? हर वस्तु उसको पैसा कमाने का तरीका लगती है। तो जो भगवत प्रेमी है उसको कोई वस्तु दिखती है, उससे वो कृष्ण का ही स्मरण कराने के लिए करती है, तो उसे उद्दीपन कहते हैं। अच्छा, अनुभव है यहाँ पे। अनुभव का अर्थ है भगवत प्रेम के कारण शरीर में आने वाले विकार। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे क्या विकार दिख रहा है? प्रेमाश्रु। प्रेमाश्रु। तो अब फायदा हुआ कि नहीं? जो कह रहे थे कि चैप्टर छोड़ दो, एक वक्त नए थे, कहते प्रभु जी चैप्टर छोड़ दो, अगला वाला चैप्टर पढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ऐसा नहीं है। अगर समझते हैं उसको तो ठीक ठीक अच्छे से भागवत भी समझ में आएगी। ओके, जो लोग आज सुबह की क्लास में नहीं आएंगे कहेंगे ये बातें कहाँ से आ रही हैं? उद्दीपन, आलम्बन, अनुभाव, विभाव, दही, मिर्ची, स्वाक, क्या हो रहा है? कहाँ ठंड में दही पिला रहे हैं हमको? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। इस पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन शास्त्र में वैसे वर्णन है कि कभी कभी कोई ऐसी बातें बोली जाती हैं जो कुछ लोग ना समझे तो अच्छा है, कि समझदार लोग समझ जाएंगे। तो भाई जो सुबह आएगा वो सुनेगा, वो समझ लेगा। जो नहीं समझ पा रहा उसके लिए कोई बात नहीं, वापस वी कम टू भागवतम, वी आर टॉकिंग अबाउट भागवतम। बट दैट्स अ वेरी गुड वे।
जो उद्दीपन आलम्बन समझ गया, अब हम लोग भागवतम में जब देखेंगे तो याद आ जाएगा कि अनुभाव क्या है, उद्दीपन क्या है, आलम्बन क्या इत्यादि। देखिए सब कठिन कुछ भी नहीं है। मुझे अभी माता जी एक बात बाद में मैसेज करें कि वह हिंदी ग्रामर में भी प्रेम के सब भाव पढ़ चुकी हैं, अनुभाव, विभाव। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई बहुत स्पेशल बात पढ़ रहे हैं, इन द सेंस कि लोग पढ़ते हैं ग्रामर की दृष्टि, भले ही उनको भगवत प्रेम में इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन थ्योरी समझते हैं। और हम लोग जो भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं वो तो कहते हैं बस कैसे भी प्रेम मिल जाएगा, जानने की क्या जरूरत है ना। राधा चरण जी महाराज। ठीक है कि नहीं, जितना भगवान के बारे में जानेंगे उतना अच्छा है। चलिए खैर घबराइए मत, एक अर्थ आप समझ गए ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। पूरा नहीं पढ़ाया मैं, थोड़ा बह गया। परिरे भेरे समझ गया, पति को आलिंगन किए। निरुद्धम अपि दिख रहा है आपको, निरुद्धम अपि आस्त्रवद मतलब आंसू, निरुद्धम अपि मतलब निरोध करने का, रोकने का प्रयास किया। अंबु जल अंबु नेत्र उनकी नेत्रों से, आंखों से जल के समान आंसू प्रेमाश्रु बहने लगे। विलज्जिताम वह विलज्जती नाम, वह विलज्जित हो रही थी, रोकने का प्रयास कर रही थी, आंसू को नहीं रुक रहे थे। क्यों? वैक्लवाद, विकलता के कारण उनके आंसू। क्यों विकलता होगी? कृष्ण का आलिंगन करना, कृष्ण का आलिंगन करना, इस प्रकार की विकलता थी। भृगुवर्य मतलब शौनक ऋषि। अब भृगुवर्य कहने का आशय क्या है कि अब देखना इसके अर्थ कि जो रानियों का भाव था कितना उत्कट था, आश्चर्य प्रकट करने के लिए भृगुवर्य कहा जा रहा है। देख रहे हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ शौनक ऋषि इस प्रकार से। चलिए श्रीधरी आते हुए अपने पति को देखने से पूर्व उन सबों ने अपने मन से पति का आलिंगन किया। अच्छा ये रोचक बात है कि देखने से पहले मन से कैसे आलिंगन किया। ये भी एक बात हो सकती है कि सुन लिया हो कि आ रहे हैं, यह भी एक बहुत अच्छी संभावना, अच्छी बात है। या यह हो सकता हो कि एक हल्की सी दृष्टि मारी और फिर आलिंगन कर लिया, फिर गंभीरता से दृष्टि से देख रही हैं। जैसे एक धर्म का नियम है कि किसी भी स्त्री को पहली दृष्टि के बाद दोबारा नहीं देखना चाहिए। समझ गए? एक व्यक्ति लगातार एक स्त्री को देखे जा रहा है, तो दूसरे पंडित जी ने कहा कि क्या कर रहे हो, सुना नहीं धर्मशास्त्र अनुसार भाई एक बार तो किसी भी स्त्री पर नजर जाएगी, दोबारा नहीं देखना चाहिए। तो दूसरा कहता है पहली नजर ही खत्म नहीं हुई अभी। पहली तो देख रहा हूं मैं। ऐसा भी लोग धर्म को घुमा देते। लेकिन हम पहली दृष्टि और दूसरी दृष्टि के बारे में बात कर सकते हैं। एक नजर पड़ी, कृष्ण आ गए हैं, वह भी एक संभावना है। और उसके बाद फिर उन्हें मन में आलिंगन किया और फिर बड़ी ही कह सकते हैं बहुत व्याकुलता, बहुत फोकस्ड वे में देख करके उन्हें आलिंगन किया। ये भी उत्प्रेक्षा पंडित जी के स्वीकार कर सकते। उसके पश्चात श्री भगवान को अपनी आंखों से देखकर दृष्टि से आलिंगन किया। श्री भगवान के समीप आ जाने पर जब श्री भगवान अपने पुत्रों को उठाकर गले से लगा रहे थे, उस समय आलिंगित होते हुए के समान उन सबों ने भगवान का शरीर से आलिंगन किया। ये कुछ समझ में आया? भगवान आए और अपने पुत्रों को गले से उठा लिए। अब देखिए बार बार हम लोग को लग रहा है बच्चा जैसा होगा, लेकिन बच्चा जैसा नहीं होगा, बच्चा सा नहीं होगा। लेकिन जो भी हो, उठा करके जैसे भी उन्हें अनुवाद हम पे रखा गया है, गले से लगा लिए होंगे। कृष्ण के बच्चे बड़े होंगे, भगवान के बच्चे बड़े होंगे, युद्ध के लायक है। सात्यकी तो बेटे नहीं थे, लेकिन अन्य लोग भी सब बड़े थे। उनके समय तक पौत्र प्रपौत्र भी हो गए थे। तो उन्होंने यह माना कि कृष्ण हमको आलिंगित कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों? देखिए पुत्र के रूप में ही व्यक्ति जन्म लेता है। आत्मनोः जायते पुत्र, ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति स्वयं ही अपनी पत्नी के द्वारा पुत्र के रूप में जन्म लेता है। इसको हमने वहां सुना था जब द्रौपदी माता ने कहा था कि आप अश्वत्थामा को क्यों नहीं मारिए। अर्जुन को बोल रही थी क्योंकि अश्वत्थामा जीवित थे, द्रोणाचार्य मर गए थे, इसीलिए कृपी सती नहीं हुई थी। अगर बेटा है तो पति ही बेटे के रूप में जन्म लेता है, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए तो अजामिल भी बड़ा दुखी हुआ था कि मैंने एक वैश्या से जन्म लिया। तो वैश्या तो जन्म नहीं लिया था,
लेकिन वैश्या का संग किया तो उससे जो पुत्र उत्पन्न हुए उनके रूप में वो कहता है कि मैं ही उत्पन्न हुआ वैश्य के द्वारा। बड़ा अपने आप को हीन भावना मानता, तो ये सिद्धांत है। इसीलिए पुत्र जो भजन करता है, इससे पिता का तो डिलीवरेंस सीधा सीधा है, लिंक है। पुत्र पाप कर रहा है तो उसका उसका पिताजी पे जाता है। इसीलिए पुत्र को पुत्र कहा जाता है। पू नामक नरक से उतारने वाला होता है, उसको पुत्र कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब बातें हमें समझनी होंगी। ये समझ में आ रहा है? पुत्रों ने आलिंगन किया तो स्त्रियों ने या पत्नियों ने यही माना कि हमने उनको आलिंगन किया, सामान्य प्रीति के अनुसार। उसका कारण यह था कि उन सबों का भाव गंभीर था, दुरंत भाव, अत्यंत उत्कट इच्छा थी। उस समय उन सबों के नेत्रों में जो प्रेमाश्रु आ गए थे, उन सबों ने लज्जावशात, लज्जा के कारण उससे बहुत रोकना चाहा, किंतु वे आंसू बाहर निकल ही आए। तो देखिए, एक बात आ रही थी आज सुबह की चर्चा में भी, क्या ये जो प्रेम के द्वारा अनुभव है, रोना, नृत्य करना, गाना, क्या इसको भक्त रोक सकता है? हाँ, कभी कभी रोक भी सकता है और कभी कभी नहीं भी रुकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर परिस्थिति में भक्त रोक ही पाएगा। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि ये रुकता ही नहीं है। तो ये जैसे आप यहाँ पे रानियों के केस में देख रहे हैं कि इतना प्रेम भगवान के प्रति उमड़ रहा है, वो नहीं चाहती है कि वो आंसू बाहर आए। भाई पति आए हैं, रोने का क्या मतलब है बताइए? वह भी, उसमें भी थोड़ा लज्जा आएगी कि भाई पति आए हैं, रोता हुआ तो नहीं देखना चाहिए पत्नी को। तो उनको लज्जा आ रही थी कि हमारा रोता हुआ चेहरा क्यों देखेंगे। लेकिन देखिए, ये रोना कोई दुख का रोना नहीं है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती थी कि रोता हुआ मुख देखे। तो वह प्रेमाश्रु रुक नहीं पाते, विकलता के कारण, विकल समझ रहे, विकल हो रही है कृष्ण का आलिंगन करने के लिए, तो उस विकलता के कारण उनका आंख से आंसू आ रहे थे। हे भृगुवर, इस आश्चर्य को आप सुने। अच्छा, आश्चर्य क्या है इसमें? आश्चर्य देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आश्चर्य के लिए अगला श्लोक होता तो अच्छा रहता, वो कल देखेंगे। आश्चर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि कृष्ण को पहली बार देख रही हैं। 100 साल हो गए हैं, 100 साल में तो कोई भी पत्नी पति से बोर हो जाएगी। बुरा मत मानिएगा। हमने तो, एक माता जी बोल रही थी, अब कुछ दिन नहीं ठीक लगता है, बाद में सब रहना ही होता है साथ में एकदम, और पति के मुख पे बोल रही थी। हमारे गुरु महाराज बात को बोल रहे थे, ये जो तुम्हारा जो भी सो कॉल्ड माधुर्य भाव है, कुछ दिन ही तक रहता है, उसके बाद तो केवल सहना होता है। Maybe devotees can raise their hands or something like that. I don't know. Not here, also if you want, but basically सहन करना होता है। आप कहाँ से हाथ कर रहे हो? शादी तो हुई नहीं आपकी। पहले शादी करो फिर हैंड रेज करना। Just to raise hands you can marry. दोनों हैंड सरेंडर। अरे, एक और डिवोटी ने शादी, सॉरी, हैंड रेज किया, लेकिन उनकी शादी हुई है, लेकिन वो पति के संग रह नहीं रही है, पति उनके दूर है, तो आपके हैंड रेज करने का भी कोई फायदा नहीं है। बट लेकिन जो अनुभवी लोग हैं, मुख पे ही बोलते हैं कि ये सब सारा रोमांस शुरुआत में खत्म हो जाए, लेकिन अभी तक उनका रोमांस खत्म हुआ क्या? क्या कभी रोमांस खत्म होगा? रोमांस मतलब माधुर्य भाव कभी खत्म नहीं होगा। माँ का भी वात्सल्य भाव कभी समाप्त नहीं होगा। इटर्नल रोमांस, सही है, यही शब्द इस्तेमाल करेंगे, इटर्नल माधुर्य भाव, इटर्नल शाश्वत वात्सल्य भाव। यानी कृष्ण कितने नवीन लगते होंगे, यही अगले श्लोक में बताया जाए कि नवीन लगते हैं हमेशा कृष्ण। ऐसा नहीं है कि 100 साल के बाद आए, अब क्या वही कृष्ण देखना, 24 घंटे कृष्ण के साथ है, फिर भी इस प्रकार का प्रेमाश्रु। अब समझ में आ रहा है कुछ? भृगुवर कह रहे हैं, आप तो भृगुवंशी हैं, आप ब्राह्मण और श्रेष्ठ, आपको आश्चर्य नहीं हो रहा? आपको आश्चर्य हो रहा है ना, कितने आश्चर्य की बात है। कृष्ण को दिन रात देखती हैं, प्रैक्टिकली दिन रात रहते भी थे कृष्ण के साथ में, फिर भी जब कृष्ण आ रहे हैं तो इस प्रकार की प्रेमाश्रु। जैसे अन्यत्र भी हम सुनते हैं कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ में बैठी प्रेम सरोवर में सुन रहे थे, और एक क्या भौरा आ गया, तो क्या नाम था, मधुमंगल बोले कि मधुसूदन चला गया, उसको हटा दिया, मधुसूदन चला गया, तो कृष्ण साथ में बैठे राधा रानी की। लेकिन यह सुनकर कि मधुसूदन चला गया, मधुसूदन कृष्ण का भी नाम है, राधा रानी सोच रही कृष्ण चले गए और रोने लगी। अब कृष्ण को समझा रहे, नहीं मैं यही हूँ, नहीं यही हूँ, लेकिन राधा रानी रोए जा रही हैं। उनको देखे फिर कृष्ण भी रोने चालू कर दिए, और दोनों लोग रो रहे थे। उसी से वो प्रेम मंदिर बन गया, सॉरी प्रेम सरोवर, प्रेम मंदिर कहाँ से आ गया? सॉरी, प्रेम सरोवर। मैं था मन में, मानसिक रूप से मैं प्रेम सरोवर में था, मुख से निकल गया प्रेम मंदिर, प्रेम सरोवर। सॉरी, सुधार करके सीखिए, आप सुधार करके सीखिए, प्रेम सरोवर।
टॉप नॉट यार, टू नॉटी। ओके, प्रेम सरोवर प्रकट हो गया। इसको क्या बोलते थे वहां पे? एक शब्द था प्रेम, प्रेम की उचित अवस्था थी। अब विप्रमना भाव नहीं था, कुछ तो भाव, महाराज कुछ शब्द यूज कर रहे, प्रेम में वैचित्र था या कुछ तो था, मतलब बड़ा विशेष प्रकार का प्रेम था वहां पे। अब मुझे याद नहीं आ रहा क्या शब्द महाराज संस्कृत का इस्तेमाल किए थे, लेकिन तो अब आप यहाँ इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि कृष्ण को रोज ही देखती हैं, और चलो कुछ दिन के बाद भी कृष्ण आए, मान लो 2-3 महीने के बाद भी आए, फिर भी ऐसी उत्कंठा, ये बहुत आश्चर्यजनक थी। तो इसलिए कह रहे हैं भृगुवारी शब्द से सूचित हो रहा है। सारार्थ दर्शनी, अब यहाँ पे थोड़ा अर्थ परिवर्तित होगा। यह श्लोक वर्णित करता है कि लज्जाकृत विघ्न के उपस्थित होने पर भी, लज्जा के द्वारा जो विघ्न उपस्थित हो रहा था, भाई लज्जा नहीं होती तो क्या होता, भाग के दौड़ दौड़ के आलिंगन कर लेती, क्या कठिनाई है, और कौन रोक सकता था बताओ? भाई पत्नी आलिंगन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए भवन में भी ऐसा नहीं, पब्लिक की बात है, पब्लिक की बात, भवन में है, भगवान आलिंगन कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी लज्जा है। तो लज्जाकृत विघ्न के उपस्थित होने पर भी रानियों ने किस प्रकार भगवान कृष्ण का आलिंगन किया, यह इस श्लोक से समझा रहे हैं। अब यहां आत्मजय का अलग ही अर्थ लिया जा रहा है भाई। देखिए इस श्लोक में संस्कृत देखेंगे तो पहला क्या था, आत्मजयी दृष्टिभीर अंतर आत्मना। अब यहाँ पे अर्थ जो है थोड़ा सा परिवर्तित होगा, देखिएगा। यहाँ पे आत्मजय का अर्थ पुत्र नहीं लिया गया है चक्रवर्तीपाद के द्वारा। आत्मजयी अर्थात मन में जो उत्पन्न होता है, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के द्वारा उद्दीप्त काम, उद्दीपन फिर यहाँ पे आ गया। क्या है उद्दीपन? श्री कृष्ण का दर्शन, उद्दीप्त काम, क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करने की उनकी अदम्य, जिसका दमन नहीं किया जा सकता है, अदम्य प्रेम में चेष्टा थी, इसलिए यह प्राकृत काम नहीं था, यह अर्थ है। आत्मजय मतलब आत्म मतलब मन, और ज मतलब उत्पन्न। आत्म का अर्थ शरीर लिया गया था, शरीर से उत्पन्न अगर कहेंगे तो कहेंगे बेटा, लेकिन आत्म जब में आत्म का अर्थ मन कहेंगे तो मन में उत्पन्न। मन में क्या उत्पन्न होता है भक्तों? हमारे मन में भगवान की प्रेम के अलावा तो कुछ होता नहीं है। मन में आप प्रैक्टिकल देख दें, हर क्षण 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 में काम उत्पन्न होता ही है, खाने का, छूने का, सूंघने का, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उस प्रकार का काम यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। काम अर्थात भगवत प्रेम ही है, लेकिन अदम्य कृष्ण का आलिंगन करने की, कृष्ण को प्राप्त करने की अत्यंत अदम्य चेष्टा, इच्छा। देख रहे क्या अर्थ लिया है बात। अच्छा है क्या एक ही श्लोक ले रहे हैं, क्योंकि समझने में थोड़ा कठिन होगा। तो यानी कि आप इसमें तृतीय विभक्ति अप्लाई कीजिए, करण कारक। आत्मजयी, आत्मज का अर्थ क्या हुआ? भगवान को आलिंगित करने की अत्यंत उत्कट इच्छा, उस इच्छा के द्वारा, यह अर्थ होगा। आत्मजयी मतलब उस इच्छा के द्वारा, परिरेभिरे, उस इच्छा के द्वारा आलिंगित किया। इच्छा के द्वारा मतलब दृष्टि से और मन से आलिंगित किया, यह कहने का। अभी पूरा पढ़ूंगा तो समझ में आएगा। अमर कोश कहती है, मकर ध्वज आत्मभू, आत्मभू अर्थात मदन, मकर ध्वज, मकर 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 ध्वज, इसके जो ध्वज, मकर ध्वज का अर्थ होता है मदन, यानी कि कामदेव। अब क्यों होता है मैं भूल रहा हूं, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पे ऐसा है, अर्थात उन्होंने श्री कृष्ण को प्रगाढ़ इच्छा से देखा। प्रथमतः उन्होंने मनोरथ पूर्ण दृष्टि से उनका आलिंगन किया, यह चक्षुओं के माध्यम से आस्वादन है। समझ में आया? आत्मजयी दृष्टि भी परिरेभिरे पतिम, अत्यंत उत्कट इच्छा जो श्री कृष्ण के दर्शन के द्वारा उत्पन्न हुई थी उनके मन में, उसके द्वारा दृष्टि से आकृष्ण का आलिंगन किया। उस इच्छा से युक्त होकर कह लीजिए, उस इच्छा के द्वारा, उस इच्छा के द्वारा कृष्ण को देख करके उनको आलिंगित करने की जो तीव्र इच्छा थी, जो मन में काम उत्पन्न था, काम का अर्थ मतलब इच्छा, उसके द्वारा दृष्टि से आलिंगित किया। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था ना कि क्रोध आदि इच्छाओं को या भावों को आप मन से प्रस्तुत कर देते हैं। अगर मैं ड्रामा करूं ना, अगर मैं ऐसे किसी को देखूं भी तो आपको लगेगा ना कि भाई क्यों, क्या बात है कि नहीं। ये कभी कभी स्पेस आउट भी होता है व्यक्ति वो भी होता है। सब भाव आंखों से बहुत उत्पन्न हो जाता है, आंखों से वात्सल्य भी उत्पन्न होता है, आंखों से काम भी उत्पन्न होता है, उत्पन्न नहीं प्रकट होता है।
तो ये कुछ समझ पा रहे हैं, को कठिन हो रहा है, तो कह रहे हैं ये चक्षुओं के माध्यम से आस्वादन है। अरे अब हमको बोलना ही पड़ेगा भाई, जिस स्त्री में बहुत आसक्त है उसको देख करके ही आंखों से आस्वादन नहीं हो जाता है, कह रहे बताइए। हाँ, जीवन सफल हो गया, पागल हो जाते हैं नहीं लोग देखने के लिए, बताइए। जो लड़कियों पर लट्टू होते हैं, अगर कहा जाए तो वो देखने के लिए वो आ गई, जाके उससे बालकनी से हाथ हिला दिया ना, कुछ कर दिया हल्का सा, एक में तो ओ भाई वो पागल हो जा रहे हैं इसके लिए, है कि नहीं? दुनिया में तो बहुत चल रहा है कि नहीं? अब मुझे ऐसा बात बोलनी पड़ रही है, तो समझ ही नहीं आएगा नहीं लोग को, करते हैं कि नहीं? हाँ, यहाँ सारे ब्रह्मचारी बैठे हैं, कोई पता ही नहीं है कि नहीं? क्या कर सकते, कर ही रहे दुनिया में, और क्या चल रहा है, ये तो चल रहा है। आंखों से ही सारा क्या कहते हैं चल रहा है, आंखों से देख देख के व्यक्ति खुशी हो जा रहा है, ऐसे करना चाहिए। अब ये सब तो काम व्यापार है, क्या समझेगा, लेकिन भगवान को देखने के द्वारा चक्षुओं के माध्यम से आस्वादन, चक्षुओं के माध्यम से आस्वादन, आंखों से बहुत आस्वादन किया जाता है कि नहीं? इस जगत में भी लोग घूमने के लिए जाते, हिल स्टेशन क्यों जाते? आंखों से सुंदर सुंदर वस्तु देखने के लिए, है कि नहीं? हजारों लाखों रुपए भी खर्च करते हैं पहाड़ इत्यादि देखने के लिए, तो क्या आंखों से आस्वादन नहीं होता है? आंखों से बहुत आस्वादन होता है। तो यहाँ पे चक्षुओं के माध्यम से आस्वादन उन्होंने किया, अपने नेत्रों के रंध्रों से उन्हें अंदर प्रवेश कराकर। ये लाइन समझ रहे हैं? ये तो आप प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। कोई सुंदर रूप देखते हैं, वो अंदर एकदम प्रवेश कर जाता, बस जाता, फिर उसी का ध्यान व्यक्ति करता रहता है। उन्हें अंतरात्मना अर्थात अंतर्देह से उनका आलिंगन किया। यह कोई समझना बिल्कुल कठिन नहीं है। किसी व्यक्ति से हम प्रेम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये गुस्सा भी कर रहे हैं, उसको देख लेते हैं, फिर अंदर मन में ले आते हैं, फिर लगता है मुंह में वैसे मार रहे हैं उसको। अंतर्देह से मारते हैं कि नहीं, बताओ, गलत नहीं कह रहे कि नहीं? आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, इसलिए मुझे ऐसी बातें बोलनी पड़ रही हैं, लेकिन हम सब ऐसा करते हैं। उसको चलते हैं कि हमारे सामने है, वो कुछ कर नहीं पा रहा, हम खूब पीट रहे हैं उसको। आप लोग ऐसा नहीं किए कभी? कभी नहीं किया ऐसा? नहीं तो जी, हम तो महात्मा बुद्ध के बाद हम ही तो पैदा हुए। है कि नहीं? ये सब करता है व्यक्ति। कोई बुरा बोल दे तो उसकी छवि मन में ला के मन ही मन खूब पिटाई करते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? तो अंतर्देह से कुछ करते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको? तो यहाँ पे आप उसी तरह से समझ लीजिए कि मन में कृष्ण को, लेकिन देखिए काम के आधार पर मत सोचिएगा, भगवत प्रेम के कारण कृष्ण को मन में ला करके उनको आलिंगन कर रही है, बताइए। और देखिए कृष्ण तो वैसे भी हृदय में है। अब ये सब हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि सूत गोस्वामी जी को कैसे मालूम चल रहा है। ये भी एक आश्चर्य की बात है कि नहीं? भाई रानियों के मन में क्या चल रहा है, रानी क्या कर रही हैं, सूत गोस्वामी जी को कैसे मालूम चल रहा है? ये इसीलिए इसको समाधि भाषा कही जा रही है। अभी इस समय आपके मन में, मेरे मन में क्या चल रहा है, किसी के मन में और क्या चल रहा है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन जान रहा है, बताइए। लेकिन कितने ये अद्भुत ग्रंथ है, कभी ध्यान नहीं दे रहे। एक श्लोक पे विचार कीजिए, कितने आश्चर्य की बात है कि सूत गोस्वामी जी को कैसे मालूम चल रहा है। ये भी कह सकते हैं सुखदेव गोस्वामी से सुने थे, ये भी कह सकते हैं सुखदेव गोस्वामी को कैसे मालूम चल रहा है। ये तो ये मतलब है ना, अद्भुत बात है। इसीलिए ये रिवील्ड नॉलेज है, बड़ा अद्भुत है। भगवान की रानियों के हृदय में क्या चल रहा है वो सब जान रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग है एक श्लोक। ऐसा उन्होंने क्यों किया? मानो कोई प्रश्न करे तो इस पर कहते हैं दुरंत भाव, अर्थात देखिए, अब दुरंत भाव का पहले क्या अर्थ लिया गया था? उत्कट इच्छा। अब यहां दुरंत भाव का अर्थ अलग है। दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे, वही वाला अर्थ। दुरंत वीर्य का मतलब जिनके शक्ति, जिनका वीर समझ में नहीं आता, उसी तरह कह रहे दुरंत भाव, अर्थात उनका अभिप्राय अन्यों के लिए दुर्गेय था, अर्थात वह ये नहीं चाहती थी कि अन्य उनके अभिप्राय को समझें। क्या भाई, अगर स्पष्ट प्रत्यक्ष जाके अभी मतलब आलिंगन कर लेती तो समझ में आता, हाँ भाई प्रेमी है, पत्नी है, आलिंगन कर ली, क्या कठिनाई है। लेकिन अंतरात्मा मन में आलिंगन कर रही है, क्यों? दुरंत भावा, उनके भाव को अन्यों के द्वारा समझना मुश्किल है। मतलब कृष्ण के द्वारा समझना असंभव नहीं था। आप देख रहे हैं डायनेमिक्स श्लोक की, अन्य लोग कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि वह क्यों रो रही हैं। कभी कभी इस जगत में नहीं होता, व्यक्ति रो रहा होता है और आप पूछते हो क्या बात है बेटा, क्या दुख है, क्या चक्कर है, नहीं समझ पा रहे। लेकिन कृष्ण तो अंतरात्मा है। तो दुरंत भाव का अर्थ है अन्यों के द्वारा दुर्गेय था, कृष्ण के लिए भी दुर्गेय था, कृष्ण के लिए दुर्गेय नहीं था। कृष्ण समझ रहे हैं कि किस प्रकार से
उन्होंने मन में आलिंगन किया, उन्हें दृष्टि के द्वारा आलिंगन किया, और दूसरे अर्थ में लीजिए किस इच्छा से, अत्यंत प्रबल इच्छा से, हृदय में जो प्रेम उमड़ रहा था उस कारण दृष्टि से आस्वादन कर रही है मेरा, ये सब समझ रहे, और मन में भी आलिंगन कर रही है, ये सब कृष्ण समझ रहे हैं। दुरंत भाव का अर्थ है कि कृष्ण समझ रहे हैं, अन्य लोग उसको नहीं समझ रहे। तो ये थोड़ा अर्थ अलग यहाँ पे आ रहा है। तो ये कैसे होता है, तो कह रहे हैं भाववती स्त्रियों के इस प्रकार के का होना चाहिए। भाववती स्त्रियों का इस प्रकार का वर्णन बाद में किया गया है दशम स्कंद में। जो कृष्ण के प्रति भाव से युक्त है, वो स्त्रियां इस प्रकार से करती हैं, कृष्ण को मन में लेकर के उनका आलिंगन करती हैं। उसका श्लोक यहाँ पे बोला गया है, तम काच नेत्र रंध्रण हृदय कृत्वा निमील्य च पुलकांग्यु उपगुह्यास्ते योगिवानंद संप्लुता। एक गोपी ने भगवान को अपनी आंखों के छिद्र से ले जाकर उन्हें अपने हृदय में रख लिया। तो देखिए, अब चक्रवर्ती बात प्रमाणित कर रहे हैं कि जो टीका बोल रहे हैं वह है भागवत में आगे भी है। समझ में आया? आंखों से देख करके अपने हृदय में धारण कर लिया। तब उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रोमांचित होकर वह भीतर ही भीतर उनका लगातार आलिंगन करने लगी। समझ में आ रहा है? ये ऐसा नहीं है कि चक्रवर्ती बात अपने मन से कुछ कह रहे हैं, ये ऐसा होता है भगवान के संबंध में। इस तरह दिव्य आनंद में निमग्न वह भगवान का ध्यान करने वाली योगी जैसी लग रही थी। श्रीमद् भागवतम 10:32-8। मतलब कृष्ण को देखा, फिर आंख बंद कर ली, और अब अंदर ही अंदर कृष्ण का अंदर मतलब अंतर अपने मन में वह कृष्ण का आलिंगन कर रही है। उस आलिंगन का के द्वारा वह असीमित सुख का अनुभव कर रही, जैसे मानो कोई योगी बैठा कृष्ण पे ध्यान कर रहा हो। लेकिन समझना होगा कि जितना प्रेम, जितना आनंद उस गोपी को प्राप्त हुआ, किसी योगी को भगवान पे ध्यान करने से नहीं मिलेगा। ये कोई भगवत प्रेम ही ऐसा कर सकता है कि भगवान को अपने हृदय में लेकर के आलिंगन करे और इस प्रकार से कर आनंद का अनुभव कर सके। तो ये एक श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं? योगियों का ऐसा प्रेम नहीं है भगवान से। आनंद है, लेकिन जितना अधिक प्रेम होगा उतना अधिक आनंद होगा ना। तो योगी जन जो बैठ करके अष्टांग योग कर रहा है, भगवान पे ध्यान कर रहा है, उसका इस प्रकार का राग नहीं है भगवान से। अरे भाई, दंड कारण की ऋषि का तो राग था ना, उनको तो भगवान के प्रति उस तरह का प्रेम था ना। तो यहाँ उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बात हो रही है सामान्यतः जो लोग योग कर अभ्यास कर रहे हैं, भगवान में अपने मन को लगाते हैं, उनको भी आनंद मिलता है, लेकिन वैसा नहीं जैसे उस गोपी को प्राप्त हो रहा। परंतु यह लक्षित करके, यानी समझ करके कि उनके सूक्ष्म धीपति मतलब बहुत अत्यंत बुद्धिमान पति कृष्ण को उनके अभिप्राय का ज्ञान हो गया है, वह लज्जित हुए। और यद्यपि उन्होंने अपने नेत्रों में अश्रुओं को प्रवाहित करने से निरुद्ध किया, अश्रुओं को अपनों नेत्रों से होना चाहिए, मैंने अपने नेत्रों से अश्रुओं को प्रवाहित होने से निरुद्ध किया, परंतु विकलता और विवशता के कारण कुछ अश्रु उनके नियंत्रण के परे वैसे भी बह गए, हे भृगुवंश में सर्वश्रेष्ठ। ये समझ में आ रहा है आपको? बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वह यह समझ गए कि कृष्ण समझ गए, और कृष्ण से तो वैसे ही लज्जित है, तो समझ गए कि हम मेरा आलिंगन ये मन ही मन कर रही है, और समझ क्या कि वह तो अनुभव भी कर रहे हैं और अंदर से आदान प्रदान भी कर रहे हैं। तो इस कारण से बात रानी को भी समझ में आ गई, तो वह लज्जित होगी। देख रहे कितना भाव, कितनी वस्तुएं, कितना चीजें भरी हुई हैं श्लोक में। अद्भुत है श्लोक, है ना? तो अच्छा है कि एक ही लिया गया ताकि कुछ मनन किया जा सके। और विकलता तो थी, विकलता क्यों थी? कृष्ण का आलिंगन करने की इच्छा है, लेकिन लज्जा के कारण कर नहीं पा रही हैं। और विवशता मतलब प्रेम के कारण विवश है, मतलब प्रेम से विवश है, तो अश्रु बाहर आ रहा है, लेकिन वो रोक नहीं पा रही उसको। अब क्या कैसे अवशता की स्थिति में, ठीक है। श्री जीव गोस्वामी कृत क्रम संदर्भ, उनकी कृष्ण को आलिंगन करने की उद्भट इच्छा थी, दुरंत भाव मतलब अत्यंत अधिक इच्छा थी। थोड़ा सा अलग फ्लेवर लेकर के जीव गोस्वामी समझा रहे हैं, यद्यपि उन्होंने अश्रुओं का संवरण करने का प्रयास किया, तथापि वे बह चले, मतलब रोकने का प्रयास किया, नहीं रुके। अब थोड़ा वो पुत्रों के आलिंगन के संबंध में कह रहे हैं, अपने पुत्रों के द्वारा आलिंगन करना यह कांता भाव का आभास है। कांता भाव मतलब माधुर्य भाव। माधुर्य भाव में बच्चे का आलिंगन कैसे क्या हो गई, तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यह कांता भाव के लिए उचित नहीं है। तथापि सामान्य प्रीति को पोषित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, कांता भाव को पोषित करने के लिए नहीं। भाई, पति और पत्नी का बच्चे में आसक्ति होती है, आप लोगों को पता नहीं है। मान लीजिए जैसे किसी की शादी होती है, तो माता पिता क्यों पीछे लग जाते हैं कि संतान उत्पत्ति करो, आपको पता है ये बात?
जब शादी होगी तो देखना, अरे आपको भाई जिसकी शादी हुई वो उसको चिंता होनी चाहिए बच्चे हैं कि नहीं, आपको क्या मिलेगा ऐसे, है कि नहीं? लेकिन वो जानते हैं साइकोलॉजी, जब बच्चा उत्पन्न हो जाता है तब वो दोनों एक दूसरे से मतलब बाउंड हो जाते हैं, ये होता है। बच्चे का संतान नहीं होती है तो मतलब रहता होगा, जो भी प्रेम रहता होगा, लेकिन बच्चा उत्पन्न होने से और अधिक प्रेम हो जाता है। हमारा समझा रहे थे कि एक व्यक्ति अपने पत्नी को गुस्सा होकर घर छोड़ के चला गया, फिर लौट के आया, तुम्हारे लिए तो मैं कभी आने वाला नहीं था, लेकिन बच्चों का मुंह देख करके आ गया। और पत्नी भी कभी 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 पति बहुत परेशान करते हैं, लेकिन पत्नी बच्चे को देख करके सहन कर लेती है, बच्चा है तो हम उसका रक्षा करने के लिए, पोषण करने के लिए सहन कर ले। तो ये होता है। तो अब अपने बच्चों को भेज रही हैं तो उससे अपने पति के प्रति समान प्रीति को पोषित कर रही हैं, ये कहने का आशय। कांता भाव पोषित नहीं कर रहे, बच्चे से तो वात्सल्य भाव है। नहीं समझ में आ रहा है कुछ प्रभु जी, हम तो सब ब्रह्मचारी हैं, क्या समझे? अरे भाई, इतनी इतनी फिलॉसफी तो समझ में सबको आ ही रही होगी, वात्सल्य भाव, कांता भाव इत्यादि इत्यादि। अब देखिएगा अलग फ्लेवर दे रहे हैं। कांता भाव को उन्होंने अपनी दृष्टि एवं सूक्ष्म देह के द्वारा पोषित किया होना चाहिए, इसलिए यहां कोई दोष नहीं। समझ में आया? जो उनका भगवान के प्रति माधुर्य भाव था वह देख करके और मन में उनका आलिंगन करके पोषित किया, बच्चों को भेज करके नहीं किया। बच्चों के द्वारा समान प्रीति, कृष्ण उनको आलिंगित कर रहे हैं तो बच्चा का पत्नी के भी प्रति प्रेम प्रदर्शित हो रहा है इत्यादि। ठीक है, तात्पर्य यद्यपि स्त्रियोचित लज्जा के कारण अपने प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन करने में अनेक अवरोध थे, लेकिन उन्होंने भगवान को देखकर उन्हें अपने अंतरात्मा में होना चाहिए, अंतरात्मा में स्थापित करके तथा आलिंगन करने के लिए अपने पुत्र भेज करके इसे पूरा कर लिया। अब इसकी व्याख्या तो हम कर ही चुके हैं काफी देर से, लेकिन इस पर भी काम अधूरा ही रहा और अत्यंत प्रयास करने पर भी उनकी आंखों से आंसू ढलक गए। इसकी भी व्याख्या कर दी थी, क्यों ढलक गए? सब लोग हाँ बोल रहे हैं, जल्दी से क्लास समाप्त हो खत्म, सबको पूछ लूंगा तो एक उत्तर नहीं आने वाला है। पुत्र को पिता का आलिंगन करने के लिए भेजना अप्रत्यक्ष रूप से पति का आलिंगन करने जैसा है, क्योंकि पुत्र माता के शरीर से ही विकसित होता है। इसकी व्याख्या भी अभी हमने करी थी आपके सामने। यस, बस एक पेज और। पुत्र द्वारा आलिंगन पति पत्नी द्वारा काम भावना की दृष्टि से किया जाने वाला आलिंगन जैसा नहीं होता है, लेकिन यह आलिंगन वात्सल्य की दृष्टि से तृप्तिदायक होता है। ये भी हमने जीव गोस्वामी जी की टीका में पढ़ लिया। युगल संबंधों में दृष्टि द्वारा आलिंगन अधिक प्रभावशाली होता है, यह भी अभी लास्ट में देखा था कि नहीं? थोड़ा इसको और समझना चाहिए। युगल संबंध का मतलब है प्रेममय संबंध। कॉन्जुगल लव में आंखों से आलिंगन या प्रेम का आदान प्रदान होता है, ये बहुत प्रभावशाली होता है। देखिए, मन में एंजॉयमेंट अधिक होता है, शरीर के स्तर पे कम है, तो इसी तरह से कुछ समझ सकते हैं। अतएव श्रीला जीव गोस्वामी के अनुसार पति तथा पत्नी में इस प्रकार के भाव विनिमय में कुछ भी गलत नहीं, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम रुकेंगे। कोई प्रश्न तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब बात ये आती है कि भगवान को तो रानियां रोज ही देखती थी, हमेशा साथ में ही रहती, तो इस प्रकार का प्रेमाश्रु और इस प्रकार के अनुभाव, प्रेम के विकार होने में तो बड़े आश्चर्य की बात लगती है। तो इसको क्यों ऐसा हो रहा है उसको हम कल सुनेंगे। साधु सेवन प्रभु इज रेजिंग हैंड। एक प्रश्न स्नेहजा माता कर रही हैं कि सभी प्रकार के उद्दीपनों को समझाइए। उद्दीपन तो केवल श्री कृष्ण का दर्शन मात्र था। साधु सेवन प्रभु कैन बी अनम्यूट करने में तो नहीं, आपको मैं को-होस्ट बना रहा हूँ, यू कैन जस्ट पोस्ट अ क्वेश्चन बाय चैट एज बाय द टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग थिंग्स। तो देखिए, ये उद्दीपन और आलंबन शब्द हमने इस्तेमाल किए थे, ये व्याख्या की आवश्यकता है जो सुबह नहीं भी आया, मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिए, भगवत प्रेम है और इसको स्थायी भाव कहा जाता है। दास्य साख्य शांत दास्य साख्य वात्सल्य और माधुर्य, ये स्थायी भाव है, फिक्स्ड भाव है भगवान के प्रति, इसे भगवत प्रेम कहा जा रहा है। अब इसमें अन्य वस्तुएं जब मिल जाती हैं तो यह और वर्धित हो जाता है और अच्छा लगता है। तो उसमें एक है विभाव,
दूसरा है अनुभाव, व्याभिचारी भाव और सात्विक भाव। तो व्याभिचारी भाव सात्विक भाव हम नहीं पढ़ा रहे, हमने पढ़ा भी नहीं इसको। हमने दो चीजें पढ़ी थी, अनुभाव और विभाव। तो विभाव के दो भाग होते हैं, उद्दीपन और आलंबन। तो बेसिकली उद्दीपन का मतलब है कि भगवान की बांसुरी, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं भगवान का दर्शन या भगवत संबंधी और कोई वस्तु या भगवान के भक्त किसी तरह से देखने से वह प्रेम उद्दीपन स्टिमुलेंट का काम करता है। प्रेम तो है लेकिन प्रेम और प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पे उद्दीपन क्या देख रहे हैं आप बताइए? श्री कृष्ण का दर्शन यह रानियों के हृदय में जो स्वाभाविक प्रेम है उसको स्टिमुलेट कर रहा है और बढ़ा रहा है और वर्धित कर रहा है। ठीक है। और उस प्रेम का आलंबन, आलंबन का अर्थ होता है सपोर्ट। जैसे मैं कहूं कि ये गिलास को सपोर्ट किया है तो ये कहेंगे हारमोनियम, हारमोनियम पे रखा गया है। हमारा आलंबन अभी शरीर का आलंबन क्या है? ये पृथ्वी आलंबन है। तो भगवत प्रेम का आलंबन दो होते हैं, भगवान और भगवान का भक्त। भगवान अपने भक्त के प्रति प्रेम का अनुभव करते हैं और भक्त भी अपने भगवान के प्रति प्रेम का अनुभव करता है। वो प्रेम कहाँ होता है? भगवान के हृदय में और भक्त के हृदय में। समझ में आ रहा है? इसको आलिंगन कहते हैं। तो ये हो गए विभाव। और इस प्रेम के कारण भक्त में और भगवान में दोनों में विशेष प्रकार के विकार या कुछ शरीर में या मन में कुछ परिवर्तन आते हैं, उसको अनुभाव कहते हैं। जैसे रोना, लोटने लग जाना, आंसू मतलब बेहोश हो जाना इत्यादि इत्यादि। कोई कठिनाई तो नहीं हो रही समझने में? भाई हृदय में हमारे काम रहता है तो उसके कारण बहुत सारे काम विकार उत्पन्न हो जाते हैं कि नहीं शरीर में? मन में काम आ गया तो आपको कुछ विकार आ गया, क्रोध आ गया तो शरीर में विकार आ जाता है, हम तो देख रहे हैं। तो उस तरह से मतलब ये उस तरह का मतलब नहीं, यहाँ के विकार अलग है। दुखी हो गए तो हम रोने लगते हैं कि नहीं? तो इस जगत में मन की स्थिति क्या शरीर पे प्रकट नहीं देखी जाती है। बेहोश हो जाता है कभी कभी व्यक्ति, बहुत दुख में होता है। तो भगवान का प्रेम जब हृदय में प्रकट होता है तो विभिन्न प्रकार के विकार शरीर में व्याप्त होते हैं, उसको अनुभाव कहते हैं। तो यहाँ आपने अनुभाव भी देखा कि नहीं? अनुभाव है प्रेमाश्रु इत्यादि प्रकट होना। तो ये सब बातें थी। तो उद्दीपन है कृष्ण का। तो यहाँ पे उद्दीपन जो है वह श्री कृष्ण का दर्शन है। साधु स्वयं ने अपना क्वेश्चन को फ्रेम नहीं किया, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।